तो अभी आपने देखा तूफानी रफ्तार के साथ तमाम बड़ी खबरें धुआंधार बुलेटिन में, लेकिन अब बात राजधानी पर मंडराते उस खतरे की करेंगे जो दिल्ली वालों की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन गया है। एक है कोरोना तो दूसरा है प्रदूषण। आपको बता दें कि आसमान पर स्मॉग छाया हुआ है। हमारे हाईटेक स्टूडियो से हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे और आप जो धुएं के बादल इस वक्त देख रहे हैं इस स्टूडियो में, ऐसा ही मंजर इन दिनों पूरे दिल्ली एनसीआर का है। दिल्ली की फिजा जहरीली हो चुकी है, आसमान पराली के जहरीली धुएं से भर गया है। हमने ये सब ग्राफिक्स के जरिए क्रिएट किया है, लेकिन स्टूडियो से बाहर का माहौल बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। दिल्ली वालों के लिए खुली हवा में अब सांस लेना तक मुश्किल हो गया है, या आप यूं कह सकते हैं कि दिल्ली में सांसों पर आपातकाल लग चुका है, इमरजेंसी लग चुकी है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है और बढ़ते पॉल्यूशन ने कोरोना की रफ्तार को भी ट्रिपल कर दिया है। डबल नहीं बल्कि ट्रिपल कर दिया है, यानी दिल्ली एनसीआर पर डबल डेंजर मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर हर दिन बढ़ रहा है। ये नवंबर राजधानी पर बहुत भारी पड़ने वाली है। और बदलते मौसम के साथ इन दिनों दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के मामलों ने रिकॉर्ड बना दिया है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ प्रदूषण। दिल्ली इन दिनों डबल डेंजर में है। अभी दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की परतें इस तरह से छाई हैं कि कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है। तो वहीं कोरोना ने दिल्ली में नया रिकॉर्ड बना दिया है। 24 घंटे में दिल्ली में 8000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। प्रदूषण का हाल ऐसा है कि मंगलवार को दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर आ गई। अभी प्रदूषण की वजह से दिल्ली हेल्थ इमरजेंसी झेल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का बुरा असर दिख रहा है। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली में पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरह से रोक। इधर दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ 24 घंटे में 8000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 8593 कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 85 लोगों की मौत। कोरोना ने पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुल मिलाकर ये नवंबर दिल्ली के लिए जहरीला नवंबर है और ये जहरीला नवंबर दिल्ली के लिए सबसे बड़ा डेंजर है। बहुत मुश्किल है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, लेकिन आपकी सेहत का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैमाना क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये ग्राफिक्स हमने बनाया है आपके लिए, ताकि हम आपको समझा सके कि सेहत का AQI पैमाना क्या है। देखिए, 0 से 50 के बीच में ये सामान्य माना जाता है। 51 से 100 के बीच में संतोषजनक माना जाता है, यानी सेटिस्फाइंग माना जाता है। 101 से 200 का भी अगर आप AQI देखते हैं तो इसमें आप ये पाते हैं कि हल्का प्रदूषण है। लेकिन 201 से 300 अगर AQI पहुंच गया, इसका मतलब हालात खराब हैं। और 301 से 400 तक अगर पहुंच गया है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो समझिए कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और 401 से 500 सबसे खतरनाक है आपकी सेहत के लिए। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हवा तक जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे संवाददाता मानव इंडिया गेट से लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं, कुमार कुंदन नोएडा से लाइव जुड़े हुए हैं, रजनीश रंजन गुरुग्राम बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं। और सीधे हम रुख करना चाहेंगे, सबसे पहले हम इंडिया गेट का रुख करते हैं। मानव मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। मानव, यूं तो हम हर साल देखते थे कि ठंड जैसे ही शुरू होती थी दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती थी, पराली जलाने की वजह से हवा प्रदूषित हो जाती थी। लेकिन इस बार दोहरी मार है, कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं। क्या हाल है, कैसे सरकार निपटेगी इस चुनौती से? अंजलि, देखिए, दिल्ली में अगर प्रदूषण की बात करें तो बीता जो पूरा हफ्ता है वो दिल्ली वालों के लिए काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि उसमें जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 के ऊपर चला गया था, यानी खतरनाक की श्रेणी में था। तो वहीं अगर आप देखेंगे बीते 4 दिन में जो कोरोना के मामले हैं उन्होंने काफ़ी स्पीड पकड़ी हुई है। कल 8500 से ज़्यादा कोरोना के नए केसेस आए हैं, 85 डेथ्स हुई हैं, जो कि 16 जून के महीने में 93 मौतें हुई थी। उसके बाद कल 85 मौत हुई है, जो अपने आप में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सबसे पहले अगर प्रदूषण की बात करें
है। तो आज थोड़ी सी राहत दिल्ली वालों को ज़रूर मिली है, क्योंकि बीते 2 दिन से दिल्ली में थोड़ी सी हवा चली है, क्योंकि दिल्ली में हवा का रुख काफ़ी मायने रखता है। आसपास के राज्यों से जो पराली का धुआं है या दिल्ली का जो अपना प्रदूषण है वो आज काफ़ी कम है बीते हफ्ते में, क्योंकि कल ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 724 था, जो आज 326 है। ठीक है, और तो अब हम ताज़ा आपको हाल मानव ने दिखाएंगे। बताया है, इंडिया गेट से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। नोएडा का रुख कर लेते हैं, मानव कुमार कुंदन सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कुमार कुंदन, दिल्ली का जो हाल होता है उसका ठीक असर नोएडा पर पड़ता है। इस वक्त नोएडा का AQI क्या कहता है और यहां पर हालात कैसे हैं? देखिए, अगर नोएडा के AQI की बात करें तो कल से, जैसा मानव बता रहे थे, कल से स्थिति थोड़ी सुधरी है। आज अगर वातावरण को भी देखें तो काफ़ी खुला है और AQI लेवल कई जगहों पर अलग अलग है। जैसे पृथला चौक पे सबसे ज़्यादा होता है, अभी मैं परी चौक में मौजूद हूँ, अभी यहाँ पे कम है, तकरीबन 300 के आसपास है। दूसरी बात, आपने तैयारियों की बात की। सरकार जो है काफ़ी तैयारी कर रही है, लेकिन कई तैयारी कागज़ों पे है, कई तैयारी ज़मीनी स्तर पर भी दिख रही है। जिसमें स्मॉग गन लगाने की बात है। इसके अलावा आने वाले दिनों में 2 दिन बाद दिवाली है, तो उसको लेकर पटाखों को लेकर कई जगह बैन कर दिया गया है, कई जगह ब्लैंकेट बैन है, कई जगह सिर्फ 2 घंटों की खरीदारी की छूट दी गई है। तो सरकार अपने तरीके से कई तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन जो प्रदूषण का बड़ा स्तर है, जिसमें कि व्हीकल प्रदूषण जो 43% होता है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रदूषण जो 33% होता है, इस पे लगाम लगाने में कहीं जाहिर है कुमार कुंदन की बहुत ज्यादा हालात जो है वो गंभीर हो चुके हैं। पहले प्रदूषण का जो खराब माहौल है वो तो है ही सामने, लेकिन कोरोना की मार जो है उससे निपटना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। गुरुग्राम बॉर्डर से लाइव रजनीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजनीश, गुरुग्राम बॉर्डर पर इस वक्त के क्या हालात है? तस्वीरें जरा आप दिखाइए कि वहां पर प्रदूषण का लेवल कितना है, AQI कितना मेजर किया गया वहां का? देखिए, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के पास 297 लगभग 300 के आसपास में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो डाटा है वो आ रहा है, और ये आप कह सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति से लगभग 200 पॉइंट ये ज़्यादा है। यानी कि ये भी एक तरह से जो स्थिति है वो यहाँ की संतोषजनक नहीं है। हालांकि पिछले 2-3 दिन के मुकाबले ज़रूर आज हवा की वजह से पॉल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 300 का जो डाटा है, आंकड़ा है, वो भी बेहद ख़तरनाक माना जाता है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आप देख सकते हैं इसी वजह से जो विजिबिलिटी है यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिल रही है। आसमान में स्मॉग और धुंध की जो मोटी परत है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है, और उसका असर जो है सीधे सीधे विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि 100 मीटर से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो हेल्थ कंसर्न है, वो अपने आप में इससे जुड़े हुए हैं। लोगों को आंखों में जाहिर तौर पर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि सीधे सीधे विजिबिलिटी कम हो जा रही है। 100 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है दिल्ली NCR के इलाकों में। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप तीनों सहयोगियों का। दिल्ली से लेकर के नोएडा और गुरुग्राम तक का हाल हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कोरोना तो है ही, इसके लिए आपको सावधान रहना है, और जो प्रदूषण पराली जलाने की वजह से बढ़ रहा है उससे भी आपको निपटने के लिए खुद ही सतर्क रहना होगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।